जय हिंद। कैसे हो? देखो, प्रमेय 1.5, 1.6, 1.7 तीनों एक ही चीज है। वही के उठा पटक के इधर उधर करके घुमा फिरा के वही कई चीज लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन है वो तीनों एक ही चीज। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रमेय 1.5, मान लीजिए यक्स एक ऐसी परमीय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि यदि उसको जैसे मान लो 10/3 करते हो तो क्या होता है, 3.33333 आगे बढ़ता ही जाता है, कहीं तक लगाओ, इस खत्म में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये शांत दशमलव नहीं है। लेकिन यही 10/5 करो तो क्या हो जाएगा, चाहे 10/10 मत करो, 12/13/2 करो, तो 13/2 करो तो क्या हो जाएगा, 6.5। बस यही खत्म, ठीक है। तो ये क्या है, एक शांत दशमलव है, क्योंकि ये खत्म हो जा रहा है, कट जा रहा है, भले दशमलव के बाद कट जा रहा है, लेकिन ये करते रह जाओगे जिंदगी भर, तब वो दशमलव 3 आता ही जाएगा। तो ये क्या है, एक अशांत दशमलव, ये शांत दशमलव है। अब आपका जो कह रहा है प्रमेय 1.5 क्या कह रहा है, मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब शांत है का मतलब क्या है, इस टाइप का है, तब यक्स को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको देखो, इसको प्रूफ नहीं करना, कहने का मतलब इसका क्या है ये समझ लो खाली, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कोई एक, मान लो कोई संख्या a है, a बराबर क्या है, P/Q है, और कह रहा है ये क्या है, ये P/Q एक शांत दशमलव है, ठीक है। तो Q हमेशा किस रूप का होगा, 2 पे घात m 5 पे घात n, इसी रूप का होगा। P कुछ होगा लेकिन Q क्या होगा, इसी रूप में होगा, अगर तो ये शांत दशमलव है तब, ठीक है। किसी भी संख्या में आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक संख्या है, जैसे कोई भी मान लो कितना मान लेते हैं, 25 बट्टा कितना लिख दो, 25 बट्टा को तो 7 कर रहे हो, देख लेना, इसका तुम भाग देते रह जाओगे जिंदगी भर, पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक ना। लेकिन यही अगर तो 2 पे घात m अब 5 पे घात n अगर तो इस टाइप का है तो जरूर कट जाएगा। देखो मान लो यही चीज 29 है, ठीक है। अब इसमें तुम किससे भाग दे रहे हो, 2 से भाग दे रहे हो, तो 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 14.5 कट गया पूरा पूरा। अब ये कहो कि सर जी यहाँ पे 5 तो है नहीं है, अरे भाई 5 पे है, 5 पे घात 0 है, ठीक है, गुणे 5 पे घात 0 है, और 2 पे घात कितना है, 1 है। तो देखो 2 पे घात 1, 5 पे घात 0 से भाग दिए तो देखो शांत दशमलव आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी संख्या लो, मान लो तुम कितना ले लिए, 45 ले लिए, 45 बट्टा किससे भाग दे रहे हो, तुम 10 से भाग दे रहे हो, तो देखो ये भी क्या है, शांत दशमलव, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, यानी 5 पे भी एक घात, 2 पे भी एक घात। कहने का मतलब है 2 और 5 के रूप में लिखोगे तभी ये पूरा पूरा कटेगा और ये शांत दशमलव होगा, नहीं तो शांत दशमलव नहीं होगा। 3 से भाग देके तो हम भुगत चुके हैं, 10 में 3 से भाग दिए हो तो क्या हुआ है, शांत दशमलव हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी संख्या में अगर तो किसी और संख्या से भाग दे रहे हो तो भले शांत दशमलव हो चाहे ना हो, लेकिन अगर तो 2 पे घात m और 5 पे घात n अगर तो इनका गुणनफल है, अगर तो इस संख्या में से किसी से भाग दे रहे हो तो वह शांत दशमलव जरूर होगा। इसमें यह हो सकता है कि मान लो 5 ना हो तो n का बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो 5 उसमें नहीं रहेगा, या 2 नहीं हो, मान लो खाली 5 है, बट्टा 5 जैसे मान लो 45/25 करोगे, ये भी एक शांत दशमलव होगा। अब कहोगे इसमें 2 तो 2 का गुणनखंड तो ही नहीं है, 5 को, इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 45/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें 2 तो है ही नहीं, लेकिन 2 है, 2 पे घात 0 है, यानी कि m बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से यही आपका क्या कह रहा है, प्रमेय 4.5 कह रहा है। अब प्रमेय 4.6 देखो, इसी को घुमा के कह रहा है कि मान लीजिए यक्स बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q
2 पे घात यन और 5 पे घात यम के रूप का है, जहां यन और यम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तब यक्ष का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली बार क्या कह रहा है कि अगर तो इस रूप में है ना तो शांत होगा ही होगा। पहला कह रहा है इसमें 1.5 वाला क्या कह रहा है कि अगर तो शांत दशमलव है तो उसका हर क्या होगा, इस रूप में होगा। हर जो है इस रूप में होगा, 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन, इस रूप का होगा। तो अगर तो शांत दशमलव है तो इस रूप का होगा उसका हर, ठीक है, क्यू बराबर। और दूसरा कह रहा है यानी कि प्रमेय 1.6 कह रहा है कि अगर तो हर इस टाइप का है तो वह शांत दशमलव होगा ही होगा। देखो उसी बात को उलट के कह दिया, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है यानी कि प्रमेय 1.7 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि यक्ष बराबर p बट्टा क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q एक अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात यन और 5 की घात यम के रूप का नहीं है। तब जैसे ये कह रहा है कि यदि इस रूप में नहीं है, q बराबर इस रूप में नहीं है, यानी कि हर किसी संख्या का हर इस रूप में नहीं है, तो अशांत दशमलव होगा ही नहीं, ठीक है। यही इसका 1.7 कह रहा है। तो तीनों एक ही बात हुआ, एक को समझ लिए तुम तीनों को समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों आपको प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद। देखे एक साथ कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। देखे कितने बजे पढ़ा रहे हैं, 8:30 बजे से। जय हिंद, कैसे हो। देखो अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पे, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे एकदम मजे से। देखो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में कई सारे भाग हैं, हम एक दो ठो बता रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखो भाग ही दे के तो कोई भी बता देगा, भाग जब करते रह जाओगे करते रह जाओगे करते रह जाओगे बुढ़ाउती तक, तो इसका मतलब क्या है, वह अशांत दशमलव है। लेकिन बिना भाग दिए बताना है तो कैसे बताओगे। देखो कह रहा है 13 बट्टा, पहला इसका पार्ट है, कह रहा है 13 बट्टा कितना है 3125। अब क्या करो, जो हर है ना इसका तुम गुणनखंड कर लो। 3125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 से काटो, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से काटो तो कितना हो जाएगा 125, 5 से काटोगे तो 25, फिर 5 से काटोगे तो 5, 5 से काटो हो गया। हर क्या हो गया, इसको तुम क्या लिख सकते बराबर 13 बट्टा 5 पे घात 1 2 3 4 5, ठीक है, गुणे 2 पे घात 0 लिख सकते हो। अतः चूंकि यह इसका हर, चूंकि इसका हर 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात लिख देना, चूंकि 13 बट्टा 3125 का हर 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन प्रकार का है, अतः यह क्या है, यह शांत दशमलव है। बस इतना ही इसमें करना है, आपको बताना है कि यह शांत दशमलव है कि नहीं है, लेकिन भाग ही नहीं देना है। अब बताओ इतने का भाग देते तो कहिया ले देते, बड़े मुश्किल से पता चलता है कि हाँ क्या बोलते हैं कि ये तो कट जा रहा है, आगे चल के दशमलव के बाद से कहीं खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या है शांत दशमलव। हमको क्या करना है, केवल इसका गुणनखंड निकालो हर का, अगर तो 2 पे घात यम और 5 पे घात यन के रूप का है तो इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, 17 बट्टा 8। इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है, 17 बट्टा 8।
तो 8 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा 17/2 गुणे 5/0। 5/0 दिखा दो, क्योंकि 5 किसी भी संख्या के घात जब 0 होता है इसका मतलब उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब 2/3 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान 2/3 रह जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी क्या है, दो, देखो हर में केवल 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यह एक शांत दशमलव है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 64/455। 64/455, इसमें देखो 455 का गुणनखंड करो, 4 5 5, 5 से करेंगे तो 5 9 45, 5 से करने 5, अब क्या हो जाएगा 13 और 7। अब देखो 64/5 गुणे 13 गुणे 7, ये बताओ इसमें 13 भी आ गया 7 भी आ गया और 5 तो है ये है, तो क्या यह शांत दशमलव होगा? नहीं, यह शांत दशमलव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है और 13 और 7 एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यह शांत दशमलव नहीं है। देखो भाग नहीं देना पड़ा हमको, इसमें भाग देते तो कितना लंबा जाता, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता, लेकिन उस सारे झंझटों से हम बच गए। हम सिर्फ इसका गुणनखंड निकाल लिए, देख लिए कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई चीजें आ रही हैं और हम कह दिए क्या ये शांत दशमलव नहीं होगा, यानी कि अशांत दशमलव होगा, ठीक है। तो बस यही कहा हुआ था। अब कह रहा है दूसरा प्रश्न इसका देखो, कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब क्या करना है, इसमें जो भी शांत है, अब इस प्रश्न में क्या करना है, उसको भाग देना है, बच के जा नहीं पाओगे, ठीक है। देखो आगे करके दूसरे में वो कर दिया, तो इसमें से आप लोग छांट लीजिए। जैसे मान लीजिए यही था, ये क्या था, शांत दशमलव था। अब इसमें भाग दीजिएगा इसको और दिखाइएगा कि हाँ कितना इसका दशमलव प्रसार क्या है। जैसे हम पहला प्रश्न का ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न में चूंकि शांत दशमलव है, अशांत वाले का तो करना ही नहीं, केवल जो शांत है उनका दशमलव प्रसार दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, भाग दे दो 17 और 8, भाग दो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, एक बार बच गया, 0 बढ़ाओगे दशमलव लिखोगे, कटा एक बार में 8 हो गया, कितना बचा 2 बचा, 0 बढ़ाओ 8 दूनी 16, कितना बचा 4 बचा, 0 बढ़ाओ 8 पचे 40, कट गया, ठीक है। दशमलव प्रसार इनका ये हो गया, बस यही दिखाना था हमको और हमारा दूसरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो इसमें पार्ट 1 जो है दे रहा है, इसका पार्ट 1 जो है वो क्या है, ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह शांत दशमलव है, ठीक है। अब देखो सॉरी, देखो इसका अगला जो प्रश्न है वो किस तरीके का है, उसमें दे रहा है दूसरा में 0.120 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, पहले नंबर डॉट 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 दे दिया तो इसका मतलब यह अशांत दशमलव है, ठीक है। वही कह दे अशांत दशमलव है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से देखो तीसरा इसका पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसके ऊपर बार दिया है। बार का मतलब जानते हो क्या हो गया, बार का मतलब यही चीज फिर से रिपीट होगा, फिर यही चीज रिपीट होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये शांत दशमलव नहीं है। इसमें शांत दशमलव केवल ये है, बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों अशांत दशमलव हैं, ठीक है। इसके अगला क्या आ जाएगा 1 2, इसमें 4 जीरो, इसमें 5 जीरो हो जाएगा, फिर उसका अगला 1 2 6 जीरो हो जाएगा, ये खत्म में नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होता है, अब मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।